निर्भय समाज निर्माण करे छी और जंगली शासन के जे वकालत करे वाला जे नायके है अपने सबके पता है कि चाहिए एगो नखू जेल में है एगो गौर कारागार में है। अपने जैसे नायके के संज्ञा दिली है तो अब देखा जाए तो 10 वर्ष के बाद में ही मुद्दा खुल रही और बाद में मुद्दा खुलने के बाद में तो कानून से दिली तो अपने तो में कोनो पुस्तकाली बयान निकल जाते अपने के पता हो कि चाहिए कि देश हम पहले भी कहलिए कि विधि के शासन कानून कहीं भी अंडरवर्ल्ड के कितनो बड़ा तनाशा या गुंडागर्दी राज करे वाला के एक दिन न एक दिन अंत होल है। आज 10 बरस न 12 बरस के बाद में फाइल खुल रही, लेकिन अपने सबके पता हो कि चाहिए कि वास्तव में सत्य तथ्य बाहर आयल है और वो गुंडागर्दी के जो शासन व्यवस्था चलावे वाला है ओकर फाइल अनुसंधान होके और यही ना जिला से लेके सर्वोच्च तक के फैसला आ गए कारागार में रख के थुना में रख के मुद्दा के आगाड़ी बढ़ावे के और अंतिम निकाय न्यायालय है। हमने न्यायालय प्रति एकदम आत्मविश्वास छी, पूरा आशावादी छी कि न्यायालय एकदम दूध के दूध पानी के पानी छूट जाते से हम विश्वस्त छी। देखो अपने न्यायालय की बात कर लिया, बम हत्याकांड की बात कर लिया, अफ्ताब आलम के ही बात कर रहा छी, हमने से बात क्लियर कर जाओ तो ये 10 वर्ष के बाद में मुद्दा खोले। ये अगर देखा जाए तो कम्युनिस्ट शासन के कम्युनिस्ट सत्ताधारी के ये एगो षड्यंत्र के रूप में फंसावल गई। लोग के का नाम है उनका फैमिली से भी हमने से बात कर ली, उनका का नाम है कि कम्युनिस्ट शासन सत्ताधारी फंसावल गल बा। तो ए में अगर देखा जाए तो 10 वर्ष में कभी ना मिला अगर राजनीतिक षड्यंत्र से ही फंसावल गए के तो अपने बार बार एक ही के मुद्दा लेकर के किरण साह चल रहा है कि बम हत्याकांड के, जंगली शासन के, अपने के अपन मुद्दा करी बा। हमार मुद्दा तो हम पहले ही अपने कह दिली विकास समृद्धि सुशासन हमार पहला संकल्प है और ओहू में एगो व्यक्तिगत संकल्प है, बहुत बड़ा संकल्प क्षेत्र नंबर 2 के परिवर्तन विकास निर्भय समाज सुशासन पारदर्शिता हमनी सबके साझा अभियान। अपने के बात कहो छी क्षेत्र में घूम लिया जहाँ तक देखा जाए तो किरण साह के एगो हिंदूवादी नेता के रूप में लोग पहचान रहा है कि यहाँ मतलब मुस्लिम हिंदू सब के, लेकिन कहा लोग से कहना है कि किरण साह जब से अलग है क्षेत्र में दंगा हो हिंदू मुसलमान के दंगा हो ये अपने कथी प्रतिक्रिया? ये सब गलत बात है, ये सब आरोप लगाने वाला कल्पित निराधार बात है कि किरण हिंदूवादी नेता है। स्वाभाविक रूप से हम हिंदू के बेटा छी तो हम हिंदू हमरा कहबे करते, लेकिन हम सब जात जाति के हम सम्मान करे वाला लोग छी। हर एक जात जाति के नेता के दिमाग में विजन में अगर हिंदू मुस्लिम हो जा रहा है तो वो नेता कभी भी जिंदगी में उन्नति प्रगति की ओर न जा सकल। समाज में शांति अमन चाहिए और समाज के अग्र दिशा में ले जाए के लिए समाज में सामाजिक सद्भाव कायम करके सामाजिक धार्मिक सहिष्णुता कायम करके आगाड़ी बढ़ना ही सबके साझा कर्तव्य होता है। और हमनी सबके मन और विचार में कहियो ना है कि हाँ वास्तव में कि ऐसा कवा किस्म के क्रियाकलाप हमारा पर थोपल जाला है कि किरण हिंदूवादी नेता है तो फलना है चिन्हना है, ये सब गलत बात है, ये निराधार है, कपोलकल्पित है। ये सब बात में अपने पत्रकार मार्फत हम आम मतदाता आम श्रोतागण के हम कहला चाहे छी कि हमनी के वैसा कवा कोनो किस्म के धारणा और विचार न है। और जनता आज मुस्लिम समुदाय के साथ ही सभी हमनी सकता हजारों हजार लोग हमनी के अपार माया के साथ हमनी के सहयोग कर रहा है और सहयोग देवेला भी तैयारी है। और उतने ना हमार मुस्लिम साथी भाई सभी आज के डेट में तन मन धन आर्थिक से लेके हर एक चीज से हमारा सहयोग कर रहा है। तो हम कैसे मानू कि हमारा हिंदूवादी नेता कर रहा है। अच्छा, अपने के यात्रा अगर देखा जाए तो बहुत लंबा समय से राजनीतिक संघर्ष जनता से के सेवा में लागल छी, तो अभी तक के प्रतिक्रिया 3 बार अपने इलेक्शन हार चुकल छी, ये अपने के इलेक्शन में भी उम्मीदवारी दिले छी, तो केना लग रहा है कि आने वाला दिन में अपने के मतलब जनता पसंद करी कि न करी? हमारा तो पूर्ण विश्वास है और पूर्ण आशावादी छी। क्षेत्र नंबर 2 के हम जहाँ भी गेली है जनता के अपार माया है, अपार प्रेम है, जनता के उत्साह उमंग दूसरे है, हलचल मचल है। हम जहाँ भी जा रहा छी तो हम वोट मांगे जा रहा छी, लेकिन जनता ही कह रहा है कि जाओ ना नेताजी हमरा कल छापी आदमी अपने के वोट देवे करम। एले हम पूर्ण आशावादी छी कि हमनी से भी चुनाव जीत रहा छी और एकरा दुनिया के कोनो ताकत ना हमनी के चुनाव के पराजित कर सकले। हमके वाला परिवर्तन और बदलाव संभव है और संभव हो गए है, ये जनता के रुझान है। देखा जाए तो किरण साह अपना इशारा अपना काम कर रहा है, चुनाव न लड़ रहा है, प्रभु साह के इशारा पर चल रहा है। जैसे उनका कल छाप चुनाव मिल रही, अपने भी कल छाप ले ली, तो अगर देखा जाए तो उनका सपोर्ट अपने कैसे न पके? अब स्वाभाविक रूप से अपने सभी ये कहनाएं स्वाभाविक है, लेकिन स्वतंत्र व्यक्ति के हर एक जिला में हर एक किस्म के छाप मिलल है।
अब छाप पर अपने से भी न करू कि प्रभु से आगे छाप कल छाप हो गए तो किरणों से आगे कले छाप है, ऐसे कभी तरह मंतु जी के कल छाप है। देश में बहुतों लोग कल छाप लेके चुनाव चिन्ह लेके लड़ रहा है। स्वाभाविक रूप से हमने एक पार्टी में रही, एक पार्टी से काम करते उनका से हम पूर्ण आशावादी छी। उनकर आशा विश्वास के साथ भी हमनी के साथ सहयोग मिल रहा है और उनकरे साथ सहयोग ना हर एक पार्टी भीतर के असर और इंसान लोग के हमनी के सहयोग मिल रहा है। स्वतंत्र होला से हमरा नेपाली कांग्रेस के भीतर भी असल अभिभावक लोग भी हमरा दिन रात फोन करके कह रहा है, माओवादी के भीतर के भी, कलम छाप के भीतर के हर एक पार्टी के लोग सभी हमनी सबके असल लोग हमरा साथ दे रहा है और प्रभु साहब भी साथ दे रहा है। लगायत सारा लोग के एगो साझा एजेंडा के रूप में प्रस्तुति भेल है कि अब क्षेत्र नंबर 2 में बदलाव ले आवे के पड़ते, ई तनाशाही व्यवस्था रानाशाही व्यवस्था अंत करे के पड़ते से आशा अभिलाषा जनता के है। और हमनी यही आशा अभिलाषा के साथ पूरा उच्च मनोबल के साथ हम जनता के बीच में हरेक कार्यक्रम अपन घरदैलू कार्यक्रम सब आगाड़ी बढ़ा रहा छी और हम पूर्ण आशावादी छी कि जनता हमके हमरा जीतते। अच्छा हमनी से लास्ट में आ गल छी, लास्ट में अगर जनता के दो शब्द अगर कहे के तो अपने कह सके छी। हम आम श्रोतागण आम मतदाता के हम कहला चाहे छी, सबसे पहला हमनी के बीतल शुभ दीपावली और शुभ छठ के पावन अवसर पर सबके घर में उन्नति प्रगति दीर्घायु सुस्वास्थ्य के हार्दिक हार्दिक शुभकामना भी देवेला चाहे छी। और आम श्रोतागण आम मतदाता से हम ये कहला चाहे छी कि हमर चुनाव चिन्ह कल छाप है, अपने सभी कल छाप में वोट दियो आ हमरा विजय कराओ और क्षेत्र नंबर 2 में विकास समृद्धि सुशासन के लहर के आगाड़ी बढ़ाओ। दसवीं ग्राउंड जीरो को इंटरव्यू तब कस्तो लगी अवश्य कमेंट और सुझाव गर्नु होला। तबसम्मको लागि लभ यू, स्टे सेफ, जय नेपाल।